लगेगी आग तो आएंगे कई घर घर में, वहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है, वहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है, सभी का खून शामिल है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। यहाँ पर मौजूद आप सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, हमारे जितने भी आदरणीय लोग और महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, सबको हाथ जोड़कर ये आपका भाई, ये आपका बेटा नमस्कार करता है। कोई भी बात आप सबसे छिपी नहीं है। ये नफरत की बीज बोने वाली सरकार, जिनका एक ही लक्ष्य है, एक ही मुद्दा है कि बांटो और राज करो। अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे हमारे देश में आई थी, हम सब ने पढ़ा है किस तरह उन्होंने बांटकर इस देश पर राज किया और किस तरह इस देश के लोगों को शोषित किया। आज उसी पदचिन्हों पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी जी की और अमित शाह जी की और बाबा की सरकार है कि डराने का काम कर रही है। 2014 में जब ये सरकार आई तो ये सरकार मंदिर और मस्जिद पे नहीं आई थी। ये सरकार ने वादा किया था हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। इस सरकार ने कई सारे ऐसे झूठे वादा किए थे, मुझे अभी भी याद है, नारा लगाते थे कि क्या बहुत हुए, कुछ ऐसा नारा था उनका, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय विधायक से, यहाँ के स्थानीय नेतागण से कि कहाँ है वो अच्छे दिन। महंगाई किस स्तर पर आ गई है। एक सिलेंडर अभी हमारे चाचा ने बताया, जो सिलेंडर 400 रुपए 490 रुपए का बिका करता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपए में ले रहे हैं लोग, और तब भी लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है। सरकार के लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। आज के नौजवान किस तरह, शिक्षा का क्या हाल है आप सब बताइए। आप प्राइमरी स्कूल में जाइए, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो संस्थान चलाते हैं, जिनको कई सारे टैक्स देने पड़ते हैं। शिक्षा का क्या हाल है आप सब बताइए। नौजवान लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक हमारे भाई मैनोल की माटी से जन्मे, उनके दादाजी बाबा यहाँ बैठे हैं, भाई हमारा शिवम पांडे जी, लखनऊ में 10 दिन से धरना, बारिश के मौसम में जहां लगातार बारिश होती थी, वो धरने पे बैठे थे और सरकार जवाब देने को, पूछने को राजी नहीं। विष्णु प्रताप प्रतिभा सिंह, मैं पूछना चाहता हूं, ये एक नौजवान से पूरी सरकार, यहां तक कि यहाँ का मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री तक डरा हुआ बैठा था कि वहां उसके घर पे वो गोंडा से चलकर पैदल 130 किलोमीटर की रास्ता उन्होंने तय करके मुख्यमंत्री आवास पे गया, मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं आया। तो ये सब बातें पिछले कई वर्षों से आप सब बाबा जानत हो, कोनो चीज नवा नहीं है। इस बार इतने ताकत से हम लोग को लड़ना है और पीडी हमारे आदरणीय नेता, महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सबको गांव-गांव चलने को बोला है। पीडीए को हमारे प्यार का पैगाम पहुंचाने को बोला है। पीडीए का अर्थ क्या है, कोई बतावा जाई? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा भी। तो पीडीए का साथ रहेगा तो आने वाले 2027 के चुनाव में, मेहमान में जितने लोग भी हैं सब साथ में रहेंगे, तभी हम हार पाएंगे। पीडीए का साथ रहेगा तो आने वाले 2027 में मेहनौन विधानसभा से हमारी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह के हाथों को मजबूत करिए। और पीडीए खाली हुए नहीं है, पीडीए यानी पूरा देवरिया अलावल के साथ हम लोग मिली, पीडीए के साथ हम लोग मिली और चुनाव जीतने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन हम आपको सुनाना चाहेंगे, अभी रास्ते में आ रहे थे तो मरहूम रफीक शदानी साहब का ये जो अवधि में बहुत बढ़िया लाइन कहते हैं, अभी रास्ते में आ रहे थे तो उनकी लाइन सुन रहे थे, तो 2 पंक्तियां बस कहना चाहूंगा। देश के सेवक बन बन के जायदाद बनाए बैठा है, देश के सेवक बन बन के जायदाद बनाए बैठा है, बड़े बड़े लालच में फंस के नाक कटाए बैठा है, बड़े बड़े लालच में फंस के नाक कटाए बैठा है। और ई चंद्रशेखर ऊ चंद्रशेखर दोनों माई अंतर है, देश पे ऊ बलिदान भय, ये देश का खाए बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे विनती है, पीडीए के हाथों को मजबूत कीजिए, हम सबको मजबूत कीजिए और आने वाला भविष्य हम सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीए पूरा